14 जुलाई 2012 रात्रि 11:47 राजस्थान के एक छोटे और लगभग भुला दिए गए कस्बे देवगढ़ की सुनसान सर्राफा गली। वर्षा की बूंदें सदियों पुराने पत्थरों पर गिर रही थीं और अंधेरे में टिमटिमाते पीले दीपकों की रोशनी किसी अनजाने रहस्य का संकेत दे रही थी। उसी रात 16 वर्षीय आरव शर्मा एक ऐसी घटना के सामने खड़ा था जो उसके जीवन ही नहीं, समय के अर्थ को भी बदल देने वाली थी। गली के अंतिम छोर पर स्थित एक जर्जर घड़ी की दुकान वर्षों से बंद मानी जाती थी, पर उस रात उसके भीतर से धीमी टिक टिक की आवाज आ रही थी। उत्सुकता से भीतर प्रवेश करते ही आरव की दृष्टि सैकड़ों पुरानी घड़ियों पर पड़ी, जिनकी सुइयां अलग अलग समय दिखा रही थीं। दुकान के बीचों बीच एक कांच के डिब्बे में रखी सुनहरी कलाई घड़ी असामान्य चमक बिखेर रही थी। कहा जाता था कि इस घड़ी को बनाने वाला घड़ीसाज घनश्याम दास अचानक लापता हो गया था और उसके साथ जुड़ी कहानियां केवल लोक कथाएं बनकर रह गई थीं। घड़ी को हाथ में लेते ही वातावरण बदल गया। टिक टिक की आवाज असामान्य रूप से तीव्र हो गई और कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा धुंधले प्रकाश में डूब गया। जब आरव ने आंखें खोलीं तो उसके सामने वही गली थी, किंतु दृश्य भिन्न था। टूटे हुए मकान नए दिखाई दे रहे थे, लोग पुराने वस्त्र पहने हुए थे और दूर मंदिर की दीवार पर अंकित तिथि वर्ष 1987 दर्शा रही थी। ये किसी स्वप्न जैसा नहीं था। जादुई घड़ी उसे समय के प्रवाह में पीछे ले जा चुकी थी। भय और आश्चर्य के बीच उसने देखा कि उसी स्थान पर युवा घनश्याम दास अपनी दुकान में कार्य कर रहा था। धीरे धीरे ये रहस्य स्पष्ट होने लगा कि ये घड़ी समय के द्वार खोल सकती थी, किंतु प्रत्येक यात्रा उसकी शक्ति को कम कर देती थी। लौटकर वर्तमान में आने के बाद आरव ने यह रहस्य अपनी मित्र मीरा तक पहुंचाया। दोनों ने निर्णय लिया कि घड़ी की उत्पत्ति और घनश्याम दास के गायब होने का रहस्य खोजा जाएगा। अगले कई दिनों तक समय की परतें खुलती चली गईं। कभी वे अतीत के किसी भूले हुए मेले में पहुंच जाते, तो कभी ऐसे क्षणों के साक्षी बनते जिन्हें इतिहास ने भुला दिया था। एक यात्रा के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि घनश्याम दास ने ये घड़ी किसी साधारण विज्ञान से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान प्राप्त धातु से निर्मित की थी। किंवदंती थी कि उस धातु में समय की ऊर्जा कैद हो गई थी, परंतु इसके साथ एक भयावह शर्त भी जुड़ी थी। जो व्यक्ति बार बार समय को बदलने का प्रयास करेगा, वो स्वयं समय की भूल भुलैया में खो जाएगा। यही कारण था कि घनश्याम दास अचानक लापता हुआ था। उसने अतीत की एक त्रासदी को रोकने का प्रयास किया और समय के अनंत चक्र में समा गया। रहस्य तब और गहरा गया जब आरव ने अपनी ही जीवन रेखा से जुड़ा एक दृश्य देखा। वर्षों पहले हुई एक दुर्घटना जिसने उसके परिवार को बदल दिया था, उसके सामने जीवित हो उठी। पहली बार उसके पास इतिहास बदलने का अवसर था। जादुई घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं और समय मानो उसकी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा था। किंतु प्रत्येक प्रयास के साथ वास्तविकता में विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगे। परिचित स्थान अपरिचित बनने लगे, लोगों की स्मृतियां बदलने लगीं और वर्तमान धीरे धीरे बिखरता प्रतीत हुआ। तब आरव को समझ आया कि समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं, असंख्य जीवनों का संतुलन है। एक परिवर्तन अनगिनत परिणामों को जन्म देता है। 28 जुलाई 2012 रात्रि 12:03 देवगढ़ की वही पुरानी दुकान एक बार फिर मौन खड़ी थी। बाहर तेज आंधी चल रही थी। आरव ने अंतिम निर्णय लिया। उसने घड़ी को उसी कांच के डिब्बे में वापस रख दिया जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। अगले ही क्षण सुनहरी चमक पूरे कमरे में फैल गई और टिक टिक की आवाज धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब प्रकाश विलीन हुआ तो घड़ी भी गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो समय ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति वापस ले ली हो। आज भी देवगढ़ के बुजुर्ग उस रहस्यमयी दुकान का उल्लेख धीमी आवाज में करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बरसात की रातों में वहां अब भी घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती है और शायद किसी अज्ञात क्षण में समय की गहराइयों में खोया घनश्याम दास अब भी किसी बंद दरवाजे के पीछे लौटने का मार्ग खोज रहा है, जबकि जादुई घड़ी
अगली जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा कर रही है।